नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद ये है कि हम आपको इंट्राडे ट्रेड के बारे में और मार्केट के बारे में थोड़ा-सा एनलाइट कर सकें, तो कि आपका प्रॉफ़िट अच्छा हो और लॉस जितना कम से कम हो और अपन ट्रेडर्स को मतलब कि आप जो ट्रेड है उसको फ़िल्टर आउट कर सको कि कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। ओके, सो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जो ये आपके पास जो चार्ट है वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का है और हमने ये बताया था कि हम रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट को क्यों हम फॉलो करते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये निफ्टी मूवर्स है और इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनका हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है निफ्टी को मूवमेंट करने में। सो इसका और एचडीएफसी बैंक का, तो इसीलिए हम और बैंकिंग सेक्टर का है और ये निफ्टी का है इसीलिए। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन का काम किया और मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिशनेस हमें दिखा है। तो ये दिखाता है कि यार इसको तो ऊपर लिया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, और एचडीएफसी में ओके थोड़ा सा गिरावट का संकेत आ रहा है, तो एचडीएफसी कहीं ना कहीं नीचे गिरने का हो सकता है। ओके, और बाकी ये दोनों के ऊपर जाने का और नीचे के जाने का तो मार्केट साइडवेज रहने के पॉसिबिलिटीज़ है। और उसको सपोर्ट कौन करेगा नहीं करेगा वो तो निफ्टी 50 के सब सारे स्टॉक्स का, क्या कौन ऊपर जा सकता है कौन नीचे जा सकता है, उसको एक एक्यूमुलेशन मतलब कि एक्यूमुलेशन सॉरी मतलब कि हम इसको एस्टिमेशन करने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ओके, कि सबका क्या हो सकता है कि यार ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब निकालो बैठ के। तो इससे वेरी टीडियस प्रोसेस की क्यों, अगर इतना क्यों हर रोज़ क्यों करेंगे। अगर किसी को कुछ करना है तो मतलब दैट्स ओके एंड फाइन। और अभी इसका स्टॉक स्प्लिट होने का बहुत करीब आ ही गया है। मान लो कि 28 अक्टूबर को उसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। मतलब कि आपको जो भी प्राइस यहाँ पर दिख रहा है वो आधा हो जाएगा और आपको एक शेयर दो हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा करके। ओके, तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री कब स्ट्रांग होगा ये हमें देख लेना है कि ये एक बुलिश इंडिकेशन है। इसके ऊपर जब जाता है यहाँ तक हमारा एक बुलिश सिनेरियो रहने का पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो पहले इसको तो इस जोन पे आने दो एंड दैट्स इट। अभी एचडीएफसी का देखो, एचडीएफसी का क्या है। एचडीएफसी यहाँ से वो देखो कितना बड़ा रिजेक्शन है। ये तो ठीक ठाक है कि यार बेरिश मार्केट है, पर ये जो दिख रहा है दिट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। ओके, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हो सकता है मार्केट कल हो सकता है, इट्स इन प्रोबेबिलिटी, स्टिल वी डोंट नो, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जैसा है लगता है कि एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, निफ्टी के एनालिसिस में एच डी एफ सी इज़ लुकिंग समथिंग मिस्टीरियस। ओके, मिस्टीरियस इन द सेंस कि ये दिखा तो रहा है कि मैं बेरिश हो सकता हूँ, पर ये अगर इसका ब्रेक नहीं करता है साइडवेज टू बुलिश ये हो सकता है। पर ये कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव फॉर द बुलिशनेस। ओके, तो बुल लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। ओके, सो ये जब तक यहाँ पर है तो ठीक है और ज़्यादा कुछ हमें ज़रूरत नहीं है सोचने की। अभी हम चलते हैं, हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो है निफ्टी। ओके, हाँ अभी देखो निफ्टी में मेरा ये कल ये बोला गया था आपको कि मार्केट क्या कर सकता है निफ्टी में। ओके, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। ये तो एक ऐसे मान लो ये एक इन्वर्टेड हैमर था जिसको अगर हाई ब्रेक करता यहाँ पर होता, हाई ब्रेक करता यहाँ पर जाता, तो फिर ये बुलिश छोटा सा मतलब बुलिश हो सकता है। ओके, क्योंकि मैं इंटरडे की बात कर रहा हूँ। कोई बोलेगा कि क्या यहाँ से, हाँ हो सकता है यहाँ पर एक दो बार ऐसा ऐसा करके ऊपर जा सकता है मतलब ऑन डे टाइम पे, तो फिर तो उसके लिए टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं कि बस एक कैंडल बन दिया फिर उसके बाद उसे सेलिंग, तो जो भी हो उसको तो टाइम लगेगा। अगर मतलब कि क्या मतलब बड़े टाइम फ्रेम में उसको जब बुलिश होना होगा वीकली मंथली, तो फिर तो टाइम तो लगेगा, दो वीक तो लगेंगे। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऐसे ऐसे करके अपना ट्रेंड चेंज करेगा। पर जो इंट्राडे लेवल की बात चल रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रुशियल हो जाता है। इसका लो अगर गैप डाउन खुलता है तो क्योंकि रेड बनाया ये है करके, तो पर मेरा ये सिद्धांत ये है, अभी जो उसका जो बिहेवियर मैं लास्ट टाइम पे देखा 3 साढ़े 3 बजे, तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ओके मार्केट कैन ओपन गैप अप, और क्या तो मार्केट एक ऊपर जाने की फिर रात में है। देखो रिलायंस इंडस्ट्री में दिख रहा है, एचडीएफसी गिरता हुआ दिख रहा है, पर रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जाने का संकेत दे रहा है मार्केट भी। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटीज़ कि वो ऊपर साइड की जाए, उसके बाद हमें बहुत ही हैवी सेलिंग देखने को मिले। अगर हैवी सेलिंग देखने को मिलता है, देखो ये जो अच्छा है हमारे लिए कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करेगा, या हमें एक अच्छा खासा कुछ स्टॉक्स में एग्जिट करने का टाइम भी मिल जाएगा अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो।
तो ये है एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत ये है कि हमें ये कन्फर्मेशन मिल जाए कि नहीं मैं और नीचे जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, या तो फिर यहाँ पर रुकूंगा करके, या फिर थोड़ा सा एक बेस बनाऊँगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि बस मार्केट रुका फिर गिरेगा। तो ये जो सोचता है मार्केट, ये बहुत क्रूशियल जोन हो जाता है कि यार मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा, थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है। ओके, क्यों ये ऐसा है? क्योंकि दिवाली आ रहा है। ओके, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि दिवाली में एक लोग बाय करते हैं स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर कोई छोटा छोटा भी बाय करेगा ना मार्केट, मतलब मान लो कितना बड़ा पार्टिसिपेशन है, मतलब कि मान लो कोई अगर हर एक रिटेलर ऐसा मान लो 1 करोड़ लोग जो ट्रेडिंग में हैं, अगर हर कोई 5,000 करोड़ का बाय करेगा, 5,000 रुपये का बाय करेगा, तो कितना एक ही झटके में कितना मार्केट में एक दिन 2 दिन में आ जाएगा? 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में चला आएगा। ओके, कोई 5,000 एक रिटेलर से आज के टाइम में चला जाएगा जो स्टॉक मार्केट में, उससे नहीं लगेगा कि यार मेरा कुछ बहुत बड़ा चला गया। कोई 5,000 खरीद सकता है, कोई 10,000 खरीद सकता है, कोई 50,000 का खरीद सकता है। वो तो अकॉर्डिंगली हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 5,000, तो 5,000 करोड़ अगर मार्केट में आएंगे, ये छोटा छोटा चीज़ भी हमें एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट दे सकता है। और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो तो बात की बात है, पर शगुन के तौर पर भी अगर मार्केट में लोग इसे बाई करेंगे, और फिर नवंबर का जो महीना आ रहा है वहाँ पर फिर जो लोगों का SIP चलेगा, ये भी तो, क्योंकि SIP म्यूचुअल फंड मार्केट एक अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है हमारे लिए, एक पर्सपेक्टिव है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार 1,000-2,000 करोड़ जो सेलिंग होता है यहाँ पर कोई अगर बाइंग भी कर देगा तो तब भी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना। तो इसीलिए मार्केट में ये सब चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ओके, तो अभी हम इसको निफ्टी में मैं जो समझाया उसको और किसी में इसको हम इतना तवज्जो नहीं देंगे। क्यों? इसका मैं सिद्धांत मैं आपको यहीं पर दिखा दूंगा। इसका सीधा मेन रीज़न ये था कि देखो मार्केट इतना ब्यूटीफुली नीचे तो गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे जो नहीं गया और ऊपर जाने की जो ट्राई है ना, ये सबसे बड़ा हैरान करने की बात है। ओके, देखो ये इसका तो लो था, मैंने मार्क किया, पर पिछले वीडियो में ये था नहीं, पर ये तो था ना, यहाँ से मार्केट जो गिरा फिर ऊपर आया, और मैं आपको ये मतलब कि अवेयर भी कर लिया था कि यार मार्केट में ये जो पहला हाफ अपन आवर है एक मतलब फर्स्ट सेगमेंट में मार्केट में हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला था और निफ्टी में भी वो देखने को मिल रहा है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है। बैंक निफ्टी भी वैसे ही कल के दिन में था। तो जो नए हैं तो ये मेरे वर्ड्स को थोड़ा गौर फरमाए, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि यार चीज़ काम कैसे करता है करके। ओके, तो लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, अभी बाइंग कब करेंगे, सेलिंग कब करेंगे, इसका मतलब सेलिंग मतलब कब हम बेरिशनेस की ओर आएंगे, पुट बाय करेंगे, कब हम कॉल बाय की ओर जाएंगे, या फिर बुलिश पोजीशन की ओर बनाएंगे। तो भाई सीधा सीधा है इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर वो जाने दो। और शॉर्ट टर्म के लिए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए मुझे स्कैल्पिंग करना ही है तो है। तो स्कैल्पिंग का मार्केट अभी चल रहा है, देखो तो स्कैल्पिंग कब कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपन होके मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी तो हमें, पर इसके ही ऊपर अगर बाई चांस खुल जाए तो थोड़ा सा सीन अलग ही हो जाएगा। और उसके बाद जब नीचे नीचे इसको, ये जो लाइन है ना जो आपको वायलेट कलर का लाइन दिख रहा है जो भी है, तो उसको ये जब ऐसे ब्रेक करेगा ना तभी आपको सेलिंग का देखना है, इसको मद्देनजर रखते हुए। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कब बाइंग हो, मतलब धड़ल्ले से, मतलब कि एकदम से ही सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या था, सेलिंग का था, पर एकदम से ही वक्त बदल गया, फिर एकदम से ही मार्केट में वक्त बदल लिया, साइडवेज चला गया। यहाँ पर फिर मिलता है 2:30 के बाद और 2 कैंडल रुकवा दिया, फिर एक बार, मतलब कितना कोई क्या ही कर लेगा। तो इसके ऊपर देखो, इसका हाई जो है, इसका जो लो है, ये इसीलिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसको तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर बाइंग का देखेंगे, स्कैल्पिंग का, और इसके नीचे सेलिंग का देखेंगे, सीधा सा बात है। और लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ये आपके सामने है। ओके, मैं इसको 30 मिनट में ले जाता हूँ तो आपको और क्लियर कट कुछ चीज़ें देखने को मिल सकता है। और एक सीधी सी बात, आप ऐसे अगर लकीर खींचेंगे तो भाई ये आपको मिल सकता है ऐसा कुछ देखने को, पर आई डोंट थिंक इट्स ओके टू डू। सो खैर छोड़ो। तो मार्केट यहाँ पर ये नीचे आने के जो ट्राई में फिरात में है वो चल रहा है। तो अभी इसका क्या है कि थोड़ा सा ऐसा साइडवेज होकर ऊपर जाने की ट्राई करके फिर नीचे आ सकता है, या तो फिर ऊपर जाएगा, जो भी टाइम पास करेगा जो भी होगा। ओके, सो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमेशा मतलब कि याद रखिए कि यार इसे हमें मतलब ध्यान में रख के काम करना है करके। ओके, तो क्या क्या नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब दिख रहे होंगे। मतलब 25,000, 24,978, फिर 24,927, 879, मतलब 880, 862, 811। ये तो ऊपर की बात होगा। नीचे का डायनामिक सपोर्ट 100 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का हमें लेके चलना है। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी देखो कितना अच्छा बच्चों की तरह, अभी मार्केट ने यहाँ से जो ब्लैक लाइन था इसके ऊपर आया, और ये एक्सपेक्टेड टारगेट है, एक्सपेक्टेड टारगेट की मार्केट बैंक निफ्टी एक ऊपर की ओर जा सकता है। पर यहीं से अगर नीचे गिरेगा
तब तो भाई सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि ना इधर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ना इधर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और बैंक निफ्टी और कुछ ही दिनों के मतलब मेहमान ही 1-2 महीने, मतलब एक महीना भी नहीं है हमारे पास। ओके, क्योंकि नवंबर के बाद बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, वीकली बंद हो जाएगा, और ये रहेगा हमारा, क्या रहेगा, मंथली रहेगा। ओके, सो भाई तो फिर इसको हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को कुछ भी कर नहीं सकते हम। ये है बैंक निफ्टी का, और ये भी हम एनालिसिस से भी हम इसको धीरे धीरे हटा देंगे, क्योंकि जब इनका ज़रूरत नहीं होगा तो फिर हम इसको बस एक दफ़ा एक नज़र मार लेंगे, और क्या लेवल्स ही तो उसके चाहिए, और क्या चाहिए। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये जो ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये कब ज़रूरत पड़ता है, ये ज़रूरत तभी पड़ता है जब हम इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें बैठे हैं कि कब हमारा सीन यहाँ से ये बदल जाएगा, यहाँ से ये बदल जाएगा, यहाँ से ऐसा बदलेगा। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई कोई बोल सकता है कि यार मार्केट ने यहाँ से तो गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन है तो फिर यहाँ नहीं जा सकता, ये पर यहाँ से फिर क्यों गया, यहाँ से कैसे ब्रेकआउट है, ये कैसे हम फाइंड करें इंट्राडे में। ये सब जो ये सब पकड़ लिया कि मार्केट यहाँ से ऐसा करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर टाइम थोड़ा सा करके फिर ऊपर चलने लगा। तो ये क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद कि यहाँ पर हम कैसे पता करें कि यहाँ पर बाइंग आएगा, या फिर ये फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाएगा, या फिर यहीं से ही यहीं कहीं से वो नीचे फिर चला आएगा। ये सब कैसे पता चला, जो ये कोई मास्टर कर लेगा कि यार ये सब करना कैसे है, ओके, तभी वो क्यों पैसा नहीं बनाएगा अगर कोई पकड़ पा रहा है तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इतना ब्रेन खटाओ, इतना सब करो, अगर ये सिंपली तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतना ही तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, तो फिर इतना फ़ायदा ही क्या तुम्हें इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, जो कि इंट्राडे ट्रेड एक धोखा है, एक धोखे की तरह है जो तुम्हें कभी बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें बोलना है कि यार इट इज़ द ईजीएस्ट, मतलब इट इज़ द डिफिकल्ट वे टू मेक क्विकेस्ट मनी, मतलब कि बहुत ही मतलब 10 लाख का आपने ट्रेड लिया झटके में और आपने पैसा बना लिया 10%, मतलब कि 1 लाख। ओके, तो ये क्विक है, पर कहाँ पर ट्रेड लोगे कि आपको 1 लाख मिलेगा, ये ढूंढ पाना। कॉल ले या पुट ले, यहाँ पर ले तो क्यों ले, ये क्वेश्चन अगर आपके पास है तो क्या आपके 1 लाख रिस्क लेने के लिए आपके पास तैयार हो, आर यू ओके विथ इट, तभी आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। पर 10 लाख आप मान लो कोई भी एक बड़ा स्टॉक है, मान लो जैसे कि अभी रिलायंस चल रहा है या फिर निफ्टी चल रहा है, कोई यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे कि चलो आँख बंद कर 10% लगा लो बस, क्या निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है। आप अगर 3-4% भी बैंक निफ्टी में आप निकाल रहे हो, मान लो जैसा बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपने खरीद लिया, मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देख तो लो कितना मिलेगा आपको। ओके, यहाँ से आप देखो कितना मिलता है, 2-3%। फिर उसके ऊपर ग्रैब कोई अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 5%। अरे भाई 10 लाख में 50,000 आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे बैठे बैठे। ओके, मतलब 50,000 नहीं, 57,000 आपको मिलेंगे। आपका पैसा ही रहेगा, पर आप अगर इसको डाल देंगे करके यार मुझे ऑप्शन बाइंग करना है, वो सीधा जाएगा आपका। ओके, देयर इज़ नो अदर वे। स्टॉक्स में डाल दो भाई 50,000, वो आके किसी भी माइक्रो कैप या मिड कैप स्मॉल कैप, आपका 10 लाख है। ओके, आपने 50,000 आपने इनकम किया कहाँ से, बैंक निफ्टी कोई ETF कहीं से भी, मतलब कि लोअर में आपने देखा कि यहाँ पर मैं बाय करता है, यहाँ पर भी आप बाय करते हैं कि यहाँ पर बाय करता है कि 51,000 में आपको बिग ग्राउंड नंबर ने आपने बाय कर लिया। तो जब ये ऊपर जाएगा, कोई बोलता है ऊपर जाएगा, तुम्हें कैसे पता, अरे भाई ऊपर तो नहीं जाए, ऑल टाइम हाई के को ब्रेक ना करे, पर ऑल टाइम हाई के पास अगर यहाँ से आ जाएगा तो तब भी तो आपको 6.61 मिल रहा है ना। ओके, और इसको आप हेज भी कर सकते हो, और हेज करने के लिए हमें वीकली ऑप्शन की तो ज़रूरत भी नहीं है, हमें चाहिए लॉन्ग डेटेड ऑप्शन। 0 DT हमें चाहिए नहीं, कि 3 DT 7 DT हमें नहीं चाहिए, डेट टू एक्सपायरी नहीं चाहिए। 0 DT मतलब 0 डेट टू एक्सपायरी, ये हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो जिसके पास 300 डेज हो या फिर 250 DT का, ये हमें पुट या कॉल खरीदना होता है। ओके, हेज करने के लिए, और वो भी 5% का, तो तभी आपका पोजीशन या पोर्टफोलियो अच्छी खासा हेज हो सकता है। तो ये मैं आपको कभी और एक वीडियो में हाउ टू हेज। ओके, तो भाई तुम्हें 6% बैठा बिठाए तो मिल रहा है ना 60,000, तो इस 60,000 को तुम अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 10,000 आपने रख लिया, 5 पार्ट में डिवाइड करके मिड कैप या माइक्रो कैप जो भी आपका ब्रेकआउट स्टॉक है आप उसमें ट्रेड लेने लगे, तो भाई
वो अगर 20% भी बढ़ेगा ना, सब स्टॉक कोई 20% बढ़ रहा है, कोई 7-8% बढ़ रहा है, कोई 10% बढ़ रहा है, कोई 30% 40% भी बढ़ रहा है, तो एज एवरेज आपको 20% मान लेते हैं आपको अगर प्रॉफिट मिलता है, तो 50,000 में आपको 20,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? अब ये तो ज़रा सोचो, 10,000 रुपये आपको मिल रहा है बैठे बिठाए, 10,000 आपके पास है, और बाकी ये हो गया कि ये कितना, मतलब 60-70 हज़ार आपको ऐसे ही हो गए। वो फिर 10 लाख आपका इन्वेस्टेड है। ओके, या फिर वहाँ पर फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो कि आपको मिलेगा कि नहीं मैं रिलायंस में खरीदूंगा, रिलायंस अभी उठने लगा है, रिलायंस में बाई करो, HDFC में बाई करो, ओके, TCS में बाई करो, तो आपका पैसा पैसा होकर रहेगा, ऐसा नहीं कोई लेके चला जाएगा। पर ऑप्शन बाइंग में क्या होगा? ऑप्शन बाइंग का सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा। एक एक गलत डिसीजन आप ये नहीं पकड़ पाओगे कि यहाँ से मान लो ये 54,000 है, हम कैसे मानेंगे कि मार्केट यहाँ से ही घूमेगा? ये इसीलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाने के लिए मैं ये दिखाता हूँ कि देखो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर होगा। होना तो चाहिए था, यहाँ पर ही ऐसा ही क्यों हुआ? पर यहाँ पर तो रिजेक्शन आया था, एक झटके में उसने कैंडल बनाया। क्या ये मुझे पता था कि यहाँ से ही बाइंग आएगा? इधर भाई इसको ब्रेक नहीं किया, इसको 5 मिनट में चलते, 5 मिनट में क्या सिनारियो आया? ओ 5 मिनट में देखो यहाँ पर ये पकड़ने में आ रहा है छोटा छोटा करके, तो ऐसे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर ये था इसीलिए यहाँ से सेलिंग आया ऊपर की साइड से, ओके सेलिंग आया, कोई अगर ये सेल मान लेता तो फिर, तो जिन लोगों ने सेल किया होगा, ओके, तो गैप अप ओपन होकर जब नीचे आता है ना तभी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाता है। हो भी सकता था ये जो रेड कैंडल बनाया इसको, ये ऐसा एक छोटा कैंडल बनाया और फिर भी एक रेड कैंडल इसको बना देता तो ये नीचे चला जाता, ऐसा कोई ग्रीन कैंडल ना बनाए, ऐसा कोई रेड कैंडल यहाँ पर बन जाता। पर बना क्या? ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर जिसने शॉर्ट किया होगा तो मतलब एकदम जल्दी से यहाँ पर किसी ने प्रॉफिट काटा होगा और पोजीशन घुमाया होगा जो एक्सपर्ट होगा। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो यहाँ से शॉर्ट किया है, ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पर खुला, ओके, ये ज़रा लाइन देख लो, ओके, तो ये जो क्विक डिसीजन लेना है ये इंट्राडे में सबसे डिफिकल्ट चीज़ बन जाता है। और ऐसा नहीं कि आप करोड़ों रुपए यहाँ पर, मैं एक लाइन यहाँ पर खींच भी दूंगा ये सब चला आएगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा हटा के हम ब्लैंक चार्ट में देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं तो मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ आप देखो, तो ये यहाँ से कोई सेल मारता, ओके, मान लो यहाँ से कोई सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर वीक्स है, सेलिंग समझ में आ रहा है, एक बड़ा कैंडल ब्रेकआउट है, यहाँ पर किसने सेलिंग मारा, तो यहाँ पर भी कोई घुसेगा, कोई यहाँ पर घुसेगा ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए, ओके। पर यहाँ जब ब्रेक नहीं हुआ ना, यहाँ पर छोटा कैंडल में कोई घुसा हुआ, तो ये जो सब लोग घुसे हुए हैं ना, ये हुए हैं ट्रैप। और कुछ लोगों ने जो एकदम से यहाँ पर छोटा पोजीशन लेके बनाया, तो छोटा पोजीशन कौन लेगा? अगर मान लो कोई 1 लाख का कैपिटल है, वो एक ही लॉट में जिसको 1 लाख में घुसना था, अगर वो 5,000 में घुसेगा तो तभी उसके लिए वो छोटा कैपिटल होगा। पर आपके पास तो 1 लाख रुपये होना तो चाहिए। तो वो जो पोजीशन कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर ये घुसता है कि यार मेरा अगर पोजीशन यहाँ पर ब्रेक होता तो तभी यहाँ पर ये वो क्या करता है, 1 लाख रुपये डाल देता या 5,000 10,000 रुपये वो डाला कि चलो टेस्ट करते हैं कि हमारा ये सिद्धांत काम करता है कि नहीं। और जिसके पास ही है कि 5,000 लॉट है बैठ के पकड़ा हुआ, 5,000 या 20,000 एक ही लॉट में वो काम कर रहा है, वो ये सब चीज़ कब कैसे सोचेगा? ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि यार ऐसा करता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके साथ ये कर लेता हूँ। देखो यही सिद्धांत यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखो वो साइडवेज रहा, अरे भाई नीचे आया, हो सकता था यहाँ पर ऐसा ही ग्रीन कैंडल बना के मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता। तो इसीलिए हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता। अभी मैं इस सबको ऑन करता हूँ कि क्या होता, फिर यहाँ पर भी लोग एंट्री हुए होंगे, फिर इसने तो लिया नहीं एंट्री, तब फिर क्या करोगे? साइडवेज हो गए, तो फिर लोगों ने निकाला है पैसा। अभी ये इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आया रेड कैंडल, ये पता नहीं इसको क्या हो गया फिर से, ओके, यहीं से ही इसने रिजेक्शन दिया, ओके। तो मार्केट कंटिन्यू करके यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से ही ऊपर चलने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा। ये जिन लोगों ने रिवर्स, जो लोगों के पास 1 लाख था और बैठे थे कि हम हमारे सिद्धांत को हम टेस्ट करते हैं, उन लोगों ने इस सिद्धांत को बदल दिया। कोई बोलेगा आपके पास कोई प्रूफ है क्या? मतलब कि प्रूफ का मतलब कि आप ये थ्योरी ऐसे मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हो कि, या फिर कोई है क्या उसका? आपको मैं एक बुक रेफर करूँगा यहाँ पर, YTC प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, YTC प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये किताब एक बार पढ़ लेना और थोड़ा सा इसको, एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर, तो उनका ये है, तो YTC प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये पढ़ के
आपको ये सब कुछ चीज़ें जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, कि इसलिए किस लिए है। अरे हो भी तो सकता था कि मार्केट यहाँ तक तो आए, फिर यहाँ पर बेस बनाता, ऊपर निकल जाता। ये भी अरे ये तो लॉजिकली साउंड लगता है कि यार इट्स ओके, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था और फिर बाइंग आ गया, तो क्या क्या मतलब व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, क्या खराब है। पर भाई ये सिद्धांत तो देखो ये आ रहा है कहीं से भी, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। आप ऐसे में घबराओगे नहीं तो क्या करोगे। तो अगर आप 1 लाख है, इसका सबसे सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर 1 लाख कब घुसोगे, जब आपके पास तो फंडिंग 10 लाख का हो या 20 लाख का हो, एक्सपीरियंस तो हो। तो तभी आप इस सिद्धांत या सिस्टम को ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर 1 लाख में, अगर ये ब्रेक करता तो वो कोई 5 लाख 4 लाख ट्रेड करता। तो ये है मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग। अरे किसी का अगर 5,000 यहाँ पर उड़ भी जाता, मान लो उड़ जाता, तो क्या करेगा वो, ठीक है भाई 1 लाख है, 1 लाख में 5,000 हम बस एक पेयर हमारा है, 5,000 का 20 गुना है 1 लाख रुपया। ओके, तो कितना है उसका 10% भी कैपिटल जाएगा, 520% चला जाए 1,000 रुपये जाएगा। टोटल कैपिटल का कितना जाता है, जो अभी वो घुसने वाला था वो 1 लाख का जाएगा, 1,000 1% जाएगा। और अगर यहाँ पर इसका एसएल कटता तो कितना जाता, वो तो ज़रा सोचो। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये दिखाता हूँ। ओके, क्योंकि आपको ये बड़ा ना हो, मैं आपको ये दिखा लेता हूँ। ओके, प्लीज़ डोंट माइंड कि अभी बैंक निफ्टी का हमें देखना है पुट। कौन सा पुट हमें देखना है, हमें देखना है पुट 51,400। तो ये खुल चुका है हमारे सामने धन का। अभी हम देखते हैं 51,400 बैंक निफ्टी। ओके, का हमें देखना है कॉल के साइड क्या हो रहा है और पुट के साइड हमें क्या हो रहा है, तो कि हमें ये सिद्धांत समझ में आएगा। तो हमें कॉल तो ये आ गया, अभी हम इसको डुअल मोड में ले जाते हैं। कहाँ गया भाई डुअल मोड, यहीं पे कहीं पे तो था, हाँ ये हो गया डुअल मोड। ओके, यहाँ पर कॉल है, इस साइड में हम पुट ले आएंगे। ओके, 51,400 का हमें पुट चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर कैसे मतलब ट्रैप होता है, कैसे वो सिद्धांत होता है, तो ये आप यहाँ से अभी अच्छी खासी आप समझ पाओगे। ओके, कि मान लो किसी ने यहाँ पर ये बाय किया होता। ओके, यहाँ पर यार इस कैंडल में किसी ने बाय किया होता, या फिर यहीं पे कहीं, ये तो यही मान लो, मतलब कि यहीं पे तो दिख रहा है, तो कोई यहाँ पर ये बाइंग कर लेता, क्योंकि कॉल तो यहाँ पर जाने वाला था ना, ये तो ये कैंडल से किसने बाई कर लिया, तीसरे नंबर कैंडल से। तो भाई उससे मिलता कितना, 372 में उसको मिलता, और उसका बाइंग का प्राइस कितना आता, तो 372 के हिसाब से जो भी उसका 1,000 2,000 का जो भी उसका आता। अभी इसका लॉट साइज मुझे 15 ही था, कुछ ऐसा था। ओके, तो इसको हम करते हैं स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, तो वो था कितना 375 हम मान लेते हैं, 375 नहीं देख ही लेते हैं, मुझे सच में उसका लॉट साइज कितना है अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ 15 ही है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता। 375 इंटू 15 ये आता है 5,600। तो उसका लॉस कितना होता, ये यहाँ पर ये थोड़ा लॉस आप देख लो। ओके, उसे यहाँ पर ये 23%। ओके, मतलब कि 1,000 आपके आसपास आपके पास आ जाता है उसका प्रॉफिट। ओके, अगर ये ऊपर जाता और नीचे यहाँ पर उसने जब ब्रेक किया, यहाँ से वो अगर समझ लेता कि जब ब्रेक कर रहा है हमें, कि यहाँ से वो अगर काटता नहीं, स्कैल्पिंग है तो फिर ठीक है, पर इसको अगर लॉन्ग बैठना था कि यार मुझे तो बड़ा यहाँ पर फिर ऐड करूँगा माल 1 लाख का, और फिर हमें 30-40 पॉइंट हमें आराम से 30-40 पॉइंट नहीं, हमें 30-40% हमें चाहिए, तो मतलब कि 40,000 50,000 इनकम करें। तो यहाँ पर वो 1 लाख में घुसता, तो एक ही झटके में अगर यहाँ इसको निकालता नहीं ना, तो यहाँ पर वो देखो कितना लॉस उसको हो जाता है यहाँ पर। ओके, ये सिद्धांत बहुत बड़ा चीज़ है कि ये यहाँ पर घुसा, यहाँ पर इसका एसएल मान लेते हैं कि यार इसका ऑल डे हाई या फिर यहाँ पर कहीं पर होता 350 में, क्योंकि 75 में घुसा ना, तो 75 से 350 कितना होता है, 3-3.5%, मतलब 3-4 हज़ार उसके लगते, 5% लग जाते। अगर 5,000 जाते फिर इसको यहाँ तक आते 31%, मतलब 31,000 रुपये सीधा उड़ते अगर वो मतलब समझ नहीं पाता, और फिर यहाँ पर वो घुसता यहीं कहीं पर, और यहाँ पर भी एसएल हिट होता। ओके, या साइडवेज होता, तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है। पर यहाँ पर कोई किसी ने 5,000 से घुसा होगा, 5,000 6,000 से कितना ही जाएगा, 20-30%, 1,800 रुपये जाएंगे।
1%। सिद्धांत सही होगा तो मिलेगा 40-50% मिलेगा, 40-50 हज़ार रुपये आएंगे। नहीं है, अच्छा नहीं है तो क्वांटिटी साइज कम कर लो, 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार रुपये जाए। कहाँ 1 लाख रुपया है, से 20 हज़ार 30 हज़ार है 40 हज़ार है, और कहाँ 1-1.5 हज़ार है। तो जो 1 लाख का ट्रेड करता है तो उसके पास तो 10 लाख का फंडिंग है, एक ही घुमाएगा वो आराम से 30-40 हज़ार रुपये लेके उठा लेगा। तो भाई 10 लाख है, 1 लाख में ट्रेड करो, आएगा 40 हज़ार आएगा, 4% का बढ़ोतरी हो जाएगा 10 लाख में, जाएगा तो भाई इतना। तो भाई तभी इंट्राडे ट्रेड तुम्हें अच्छा खासा पैसा। और कोई बोलेगा कि यार भाई ये जो कोई आप बढ़ाने की जो ट्राई कर रहे हो वो कैसे होता है, कैसे होता है। देखो एक तो बड़ा स्टॉक्स जो है वो आपको मदद करते हैं कि टोटल बड़ा बड़ा, जैसे कि निफ्टी हो गया, ये आपको मदद करते हैं कि यार पैसा मुझे यहाँ पर डालना है, तो ये निफ्टी 5-7% आपको ऐसे ही दे देगा। या फिर ऐसे ही कोई मान लो 7-8% के एफडी भी कर लेगा, तब भी आपको 10 लाख रुपए में 80 हज़ार आपको मिल जाएंगे। ओके, ये बात है। तो भाई पहले सीख तो लो, 10 लाख तो ले आओ मार्केट के, इसीलिए 10 लाख इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आपके पास कितना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है अभी के लिए, पर जब मार्केट 4 गुना बढ़ेगा तो आपको चाहिए कितना, 40 लाख रुपए। और ऑपरेटिंग कितना होगा, जो 1 लाख था वो 4 लाख को चला जाएगा, तभी ये रेशियो समान रहेगा। जो आज 1 लाख में 5 हज़ार का है, 20 गुना इसका, तो ओके, तो यहाँ पर कितना होगा। तो ये आप ऐसे धीरे धीरे करोगे, आपका कैपिटल धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रो। देखो ऑप्शन में दिखा, आप ऑप्शन में भी कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। 4% तक कैपिटल ग्रोथ होता कि नहीं होता, अगर उसका डायरेक्शन सही रहता तो उसका कैपिटल टोटल जो 10 लाख का था वो 4% होता कि नहीं। अगर वो गलत होता तो उसके 4% घट जाते, कल वो ट्रेड कर पाता क्या। तो फिर उसे वेट करना पड़ता कि मुझे 10 लाख को कहीं पर इन्वेस्ट करके 4-5% मुझे मिल जाए, फिर मैं यहाँ पर घुसूँगा। पर ये जब उसने स्टेप लगवा लिया कि यार मुझे 5,000 ही इन्वेस्ट करना है या 6,000 ही इन्वेस्ट करना है, जब मेरा कन्फर्मेशन मिल जाए तो तभी मैं उसको एंट्री करूँगा, तो फिर तो कोई बात नहीं है ना। तो तुम्हें 10 लाख को ग्रो करवाना है तो ये सिद्धांत आपको काम में आएगा। पर आप अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो फिर तो कोई बोलेगा कि यार मैं इसमें क्यों इतना दिमाग लगवाऊँ, मुझे 3% या 4% चाहिए। तो अच्छा खासा स्टॉक जब बेस में हो यहीं पे बाई कर लेते हैं ना पूरा 10 लाख का। ओके, ये समझो कि पूरा 10 लाख का हम बाई कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब ऊपर जाएगा तो पूरा कैपिटल जाएगा, नीचे आएगा तो पूरा कैपिटल थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो फिर देखेंगे क्या होता है अच्छा खासा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जैसे कि HDFC में बोलता हूँ, HDFC, TCS, इन्फोसिस। ओके, और उसके ये सब नीचे में आएंगे तो फिर उनका पर वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो मान लो निफ्टी 50 के और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स हैं, तो इन लोग तो रिलायबल स्टॉक्स है ना। ओके, और सबसे 5 निफ्टी में आता है रिलायंस, HDFC, TCS और इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा। इट्स ओके। तो इसमें हर्ज क्या है, क्या ही बुराई है, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसीलिए आप देखो कि हमें क्यों ये सब लॉजिक सोचना पड़ता है, क्यों हमें ये काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि बैंक निफ्टी का ये हालत रहेगा, किसके ऊपर बाइंग करेगी, इसके ऊपर बाइंग करेगी, इसके नीचे सेलिंग रहेगा, और यहाँ पर ये अभी बाइंग मोड में जाएगा तो इसके ऊपर ही हम बाइंग का सब सिनेरियो हम देखते जाएंगे। साइडवेज होगा तो वेट करेंगे, वरना हम एक डाउन ट्रेंड इसके नीचे मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। लेवल्स क्या है, लेवल्स हम यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेम एज बैंक निफ्टी है, कितना अच्छा खासा उसने यहाँ से बिहेवियर उसका दिखाया। देखो ये ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर आया शॉर्ट के, तो फिर ऊपर जा रहा है। तो इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, इसके नीचे सेलिंग, इसके नीचे सेलिंग। ये साइडवेज होगा, कोई हाथ नहीं मारना है। ओके, सीधा बात है, और इसमें कुछ करना ही नहीं, और सीधा सीधा बात है, और क्या करेंगे। अब मिड कैप भी वही, मिड कैप का भी वही सिद्धांत कि कब क्या करना है। मिड कैप का भी वही सिद्धांत है कि यार ये जो है ना, देखो 12,520, 480, ये जो जोन है इसके ऊपर अगर ये जाता है बाइंग करेंगे। ये साइडवेज का जोन है नीचे, ये अगर ब्रेक करेगा तभी हम सेलिंग का देखेंगे यहाँ तक। डायनामिक सपोर्ट हम इसको 20-20 पॉइंट या 50 पॉइंट लेके हम चल सकते हैं। मतलब 520, फिर 500, फिर 480, फिर 460, 450, फिर 440, 1200, 440, उसके फिर 400, ऐसा करके। ओके, ये था हमारा किसका, मिड कैप का, कि इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, ये साइडवेज जोन। यहाँ के ऊपर सेलिंग आता है तो सेलिंग करेंगे, यहाँ पर बाइंग आता है तो बाइंग करेंगे।
ओके, इसको मैं रोम्बस थ्योरी बोलता हूँ कि इसको ऐसा रोम्बस है, यहाँ से सेलिंग आएगा, ये साइडवेज जोन, इसके ऊपर बाइंग आएगा, यहाँ पर सेलिंग आएगा, इसके नीचे सेलिंग आएगा, ऐसा। ओके, तो ये सिद्धांत है। यहाँ से बाइंग, इसके ऊपर जाएगा फिर बाइंग, इसके यहाँ से आएगा फिर सेलिंग। ओके, ये अंदर रहेगा, ये हो जाएगा साइडवेज। यहाँ पर खुल के नीचे आके यहाँ पर करता है, फिर होगा सेलिंग। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना लो दिमाग में, अच्छा रहेगा आपके लिए। हो गया। और भाई ये तो हमारा जो सेंसेक्स वहाँ से है, इसका तो इसके ऊपर 80,200 के ऊपर ही बाइंग होगा, और बाकी ये तो साइडवेज जोन ही है, यहाँ ये सब साइडवेज जोन है। ओके, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसवा देते हैं, और क्या करेंगे, इसका नीचे सेलिंग मारेंगे, मतलब कि 79,900। ओके, और इसके ऊपर जाएगा 800 के 2 के ऊपर, 80,200 के ऊपर बाइंग का देखेंगे, 100 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट करके यहाँ पर आएंगे, इसको भी ऊपर ब्रेक करता है तो देखेंगे। अगर ये जो कहाँ गया भाई, रुक जा, 200 के पास चल, हाँ। तो भाई इसका अगर मार्केट कोई बोलेगा इसके ऊपर खुलता है, देखो यहाँ पर उसका बिहेवियर क्या है, वही रॉम्बस पैटर्न को देखो और उसके बाद ऊपर चलो। इसको ब्रेक करता है तो नीचे की ओर देखो, फिर वही सेम 5,000, 1,00,000 का है तो 5,000 का लगवाओ। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फॉलो कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है। धन्यवाद।